डियर स्टूडेंट्स, आज हम नए इंसेक्ट पेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, जो कि आपका कॉटन प्लांट से आपके रिलेटेड होंगे। ठीक है भाई, आज हम इंसेक्ट पेस्ट पढ़ेंगे आपकी कॉटन की। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंसेक्ट पेस्ट और कॉटन हम आपका ले रहे हैं, आपका जो कॉमन जो नेम है उसका हम उसका आपका काउंट करते हैं, आपका द पिंक बॉल। ठीक है भाई, क्या कहेंगे ऐसे हम आपका पिंक बॉल। ठीक है भाई, पिंक बॉल वो हम उसका आपको कहते हैं। ठीक है भाई, ये इसका इंसेक्ट पेस्ट है। मैं लिख देता हूँ आपका। ठीक है भाई, कॉटन जो है आपका, कॉटन का आपका इंसेक्ट पेस्ट का काउंट होता है। ठीक है, नाम क्या आपका काउंट होता है, आपका द पिंक बॉल वॉर्म। ठीक है भाई, इसे जनरली कॉमनली आपका जो आपका प्लेटिडेरा भी काउंट करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं आपका प्लेटिडेरा भी, इसको हम आपका जनरली बोल देते हैं आपका, या जनरली इसका हम आपका साइंटिफिक नाम आपका पैक्टिनोफोरा। पैक्टिनोफोरा और आपका काउंट हो जाता है। सेकंड नंबर बात करते हैं आपका गोस्टी पाइला, GO काउंट हम आपका करेंगे आपका GOSSY गोस्टी, देन आपका PIE। ठीक है, पैक्टिनोफोरा, गोस्टी पाइला, इसका हम आपका काउंट करते हैं। प्लेटिडेरा, प्लेटिडेरा जो है आपका, इसका क्या काउंट आपका ओपन नेम आपका काउंट हो जाता है। ठीक है भाई, द पिंक बोर्ड वो इंसेक्ट पेस्ट है इसका प्रोपोटन का पैक्टिनोफोरा, गोसिपाइला आपका क्या है इसका जूलॉजिकल नेम है, और कॉमनली इसे हम आपका प्लेटिडेरा भी हम काउंट करते हैं। अब बात करते हैं इसके आपके सिस्टमेटिक पोजीशन की। जैसे क्लास, वही आपका इंसेक्ट आपकी क्लास है। ऑर्डर हम काउंट करेंगे, वही आपका लेपिडोप्टेरा है आपका। ठीक है भाई, और फैमिली है आपकी, फैमिली आपकी न्यू काउंट हो जाएगी आपकी गैलेक्सी आपका जो है डे। ठीक है, गैलेक्सी डे। ठीक है, फैमिली आपकी न्यू काउंट हो जाती है। लेपिडोप्टेरा कोई आपके स्टेज को लेकर होती है, और फैमिली जो आपका गैलेक्सी डे आपका काउंट होता है। ठीक है भाई, तो गैलेक्सी डे जो आपने फैमिली इसका काउंट काउंट करेंगे, जो आपके इसके जो विंग्स होते हैं। ठीक है भाई, इस इंसेक्ट के जो विंग्स होते हैं वो आपके स्मॉल होंगे, नैरो होते हैं, और आपके फ्रिंज होते हैं। ठीक है भाई, फ्रिंज का मतलब क्या होता है, फ्रिंज आपका वर्ड लिया गया यहाँ पर आपका फ्रिंज, जैसे कोई आपका पड़ता है उसके ऊपर इस प्रकार की आपकी झल्लर होती है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से झालर बोल देते हैं। तो इसको हम याद रखने के लिए हिंदी में जो इसका मीन मिल जाता है आपका क्या, फ्रिज का आपका झालर, जैसे आपके पर्दे वगैरह का काम होते हैं। तो डेरिवेटिव फैन में आपके क्या होंगे, आपके स्मॉल नैरो जो है फ्रिज जो आपके इनके विंग्स काउंट होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, आपका डेरिवेटिव फैन आपको काउंट करते हैं। अब हम नेक्स्ट आपका बात करते हैं, ये सिस्टमेटिक पोजीशन की आपकी बात करती है। अब बात आती है आपके डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन में हम जब आपको काउंट करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो जनरली आपका चेंज हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन में आपका रहता है इंडिया के अंदर आपका यूपी में मिलेगा आपका, एपी आंध्र प्रदेश में आपका मिलेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपको मिलता है, पंजाब में मिलेगा आपका। ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक है, ये जनरल आपके जो है स्टेट काउंट होंगे इंडिया के अंदर। आपका कहाँ था, आपका यूपी में, आपका आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, आपके तमिलनाडु के अंदर काउंट होता है। किसकी बात कर रहे हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पिंक बॉल वर्म की। अब हम बात करते हैं आपके होस्ट प्लांट की। होस्ट प्लांट, फूड प्लांट हम आपका जानना कहते हैं। तो मेन जो है आपका क्या होता है, आपका टोटल प्लांट ही होता है। और अगर हम दूसरे इसके होस्ट की बात करते हैं, आपके अल्टरनेट होस्ट की जब हम बात कर रहे हैं, अल्टरनेट होस्ट में इसमें आपकी मालवेशी फैमिली जो कि आपकी बहुत से ज्यादा आपका काउंट होती है। ठीक है भाई, मालवेसी जो फैमिली है उसके जो प्लांट्स होते हैं वो काउंट होते हैं। मालवेसी फैमिली के बारे में आपको बता देता हूँ। ऐसे आपके प्लांट्स होते हैं जो कि आपके शर्प और ट्री में आपके काउंट होते हैं। दूसरा,
इनके अंदर जो है कहीं ना कहीं आपका म्यूसिलेजिनस आपके पार्ट होते हैं, ठीक है। म्यूसिलेजिनस म्यूकस आपका ज्यादा होता है। जैसे आपका एग्जांपल हम काउंट कर लेते हैं, आपका लेडी फिंगर हम काउंट कर लेते हैं, आपका भिंडी जो हम काउंट करते हैं तो उसके अंदर ये मालवेसी काउंट हो जाते हैं। तो मेन जो आपका क्या है, आपका टोटल प्लांट की है आपका, उसके बाद आपका मालवेसी फैमिली के अल्टरनेट उसमें काउंट हो जाती है। अब एक चीज हम आपका और आपका काउंट करेंगे आपका, लेकिन अब बात हम करते हैं इसके जनरल अपीयरेंस की। जनरल अपीयरेंस के हम आपका जब काउंट करेंगे आपके, तो जनरल अपीयरेंस की बात आती है, देखिए आपका ये आपका छोटे साइज में होता है, आपका लेस देन 12.5 मिलीमीटर इन लेंथ, ठीक है भाई। लेंथ जो है इसकी 12.5 मिलीमीटर से भी आपकी छोटी होती है। कलर की जब हम आपका बात करते हैं, आपका ग्रे ब्राउन कलर, ठीक है भाई। कैसा कलर है इसका, आपका ग्रे ब्राउन कलर आपका काउंट होता है। और जो फोर विंग्स होती है, फोर विंग्स पर आपका डार्क कलर के पैचेज आपके प्रेजेंट होते हैं या स्पोर्ट्स आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है भाई। ब्लैक कलर के आप काउंट कर सकते हैं। तो जनरल अपीयरेंस की बात करेंगे, छोटा आपका इंसेक्ट काउंट होता है 12.5 मिलीमीटर से, इसकी लेंथ छोटी होती है, ग्रे ब्राउन कलर होगा। फोर विंग्स पर आपके जो है डार्क आपके पैचेज स्पोर्ट्स आपके काउंट होते हैं। ये इसके आपके जनरल अपीयरेंस में आपका काउंट आपका हो जाता है। नेक्स्ट हम आपका काउंट करते हैं कभी मम्मी से मांग रहे, कभी मैं हैबिट्स की हम बात करते हैं। तो हैबिट्स में आपको जनरली बताया हुआ है। फर्स्ट हम आपको करेंगे कि एक्टिव कब होता है, तो ये नॉकटर्नल होता है आपका, ठीक है भाई। क्या होगा आपका नॉकटर्नल, आपका जो है काउंट होता है आपका, यानी कि नाइट के टाइम जो है आपका ये एक्टिव होता है, ठीक है भाई। हैबिट में आप फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, एक्टिव होता है आपका, नॉकटर्नल होता है। सेकंड अब हम क्या करेंगे, मेन डैमेज, ठीक है भाई। मेन डैमेज आपका डैमेज आता है बाई कैटरपिलर, ठीक है भाई। इसके अंदर भी आपका कैटरपिलर ही आपका मेन डैमेज करता है, क्योंकि वही आपका फीडिंग स्टेज आपका काउंट होता है, ठीक है भाई। तो मेन डैमेज आपका कौन करेगा, आपका कैटरपिलर आपका काउंट करता है, ठीक है भाई। कैटरपिलर जो है आपका किस किस को आपका काउंट कर सकता है, आपका फ्लोवर को, आपके बर्ड को, आपके शूट को, ठीक है। और जो बोल आपकी बनती है, कोटन जो है आपके, उसमें आपके बोल आपके काउंट होते हैं, जिन्हें अपनी भाषा में हम देसी भाषा में आपका टी ट्रे बोलते हैं, ठीक है भैया। जो आपके ग्रीनिश कलर के होते हैं और लास्ट में जाकर के वहाँ पे ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चीजें हम आपका काउंट करेंगे, इन चीजों को आप लोगों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है भाई। अब हम आपका काउंट कर रहे हैं आपका इसी में लाइफ साइकिल का मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पार्ट है आपका, ठीक है भाई। लाइफ साइकिल जो है वो आपको कंप्लीट होती है 22 टू 77 डेज, ठीक है भाई। ये आपका 22 दिन से लेकर के और आपके 77 दिन तक आपकी कंप्लीट होते हैं। 22 से लेकर के आपका 77 तक आपका काउंट होती है। दो चीजें आपके काउंट, जैसे आप देख रहे हैं रेंज है आपका 22 से आपका 77 डेज में। तो विंटर की जब बात आती है आपका, तो विंटर में तो क्या हो जाता है आपका, ये लॉन्ग प्रोसेस आपका हो जाएगा, ठीक है। और जब हम आपका बात करते हैं किसकी, समर की, तो समर में जो ये प्रोसेस आपका क्या हो जाता है, आपका शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो रेंज है आपकी, तो सर्दियों में आपका जो है ज्यादा टाइम लेंगे और गर्मियों में आपका जो है आपका शॉर्ट आपका इसका लाइफ साइकिल आपकी कम हो जाती है, ठीक है भाई। ज्यादातर जो है आपका ब्रीड आपका कब करते हैं, ये आपका अप्रैल से नवंबर, ठीक है भाई। मेन जो ब्रीडिंग आपका है वो कहाँ से कहाँ, आपका अप्रैल टू नवंबर, ठीक है भाई। अप्रैल से नवंबर तक आपका जो है ये ज्यादा क्या करते हैं, आपका आपका लाइफ साइकिल में है ब्रीडिंग प्रोसेस आपका काउंट होता है, ठीक है भाई। तो ये चीजें आपकी हैबिट्स में आपका नॉकडाउन आपका हो जाएगा, डैमेज आपका मेनली कैटरपिलर आपका करेगा। लाइफ साइकिल की हम बात करते हैं आपका 22 से लेकर के 77 डेज तक आपका काउंट होता है। और विंटर में आपका लो हो जाएगी लाइफ साइकिल और आपका समर में आपकी शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। हम कंप्लीट आपके पॉइंट इसमें काउंट करेंगे। लेकिन लाइफ साइकिल की हम बात करते हैं, वो आपका 4 फेजेज में आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। एग्स आपका, सेकंड आपका कैटरपिलर, थर्ड वन आपका पुपा और फोर्थ वन आपका
अडल्ट, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम आपको काउंटिंग करते हैं आपको किसकी, एग्स की। एग्स जो आपका फर्स्ट आपका स्टेज आपकी काउंट होती है। एग्स को जब हम देखेंगे आपका बेटा, फीमेल जो है आपका इन्हें सिंगली या फिर आपका ग्रुप्स में आपका ले डाउन करते हैं, ठीक है। या तो क्या करेंगे आपका सिंगल या फिर आपका ग्रुप्स में ले आउट करती है, और जो भी अमाउंट हो सकती है वो आपका 2 से लेकर के 10 एग्स की हो सकती है, ठीक है भैया। तो 1 आपका है उसमें, या फिर आपका 10 तक आपका अमाउंट आपका वहाँ पर काउंट होगा। जनरली जो सिंगल जो फीमेल है आपका, सिंगल फीमेल जो है आपका कैन ले आउट 300 एग्स, ठीक है भाई। कितने एग्स आपके, 300 एग्स अपने लाइफ स्पैन में, सिंगल खुद की लाइफ स्पैन में जो आपका 300 एग्स आपका मैक्सिमम ले आउट आपका करती है। उसके बाद अब बात करते हैं आपके, देखिए ये जो एग होते हैं वो आपके व्हाइट कलर में होते हैं और आपके इलोंगेटेड होंगे आपके, ठीक है भाई। व्हाइट कलर में होते हैं आपके, इलोंगेटेड आपके काउंट होंगे। और जनरली हम आपका फ्लैट फॉर्म आपका काउंट कर सकते हैं। जैसे जैसे टाइम आपका स्पेंड होगा, जो एग है वो आपके टर्न हो जाएंगे इनटू ब्राउन, ठीक है भाई। जैसे जैसे आपका टाइम आपका कंप्लीट होगा तो वो कैसे के आपके पे चले जाएंगे, लाइट कलर से आपका वो आपके डार्क कलर दैट ब्राउन कलर के अंदर आपका एंट्री कर जाएंगे, ठीक है भाई। इन चीजों से हमें जनरली आपका काउंट होगा कि भाई आपका जो है एग्स जो है आपके जनरली कहाँ से कहाँ आपके टर्न जो है आपको ब्राउन कलर में आपके काउंट को आपको हो जाएगी। सेकंड जो स्टेज है आपका कैटरपिलर का, ठीक है। तो कैटरपिलर आपका जो स्टेज है, ये मेन आपकी स्टेज में आपका काउंट होता है, ठीक है भाई। आपका 4 to 23 डेज के इंक्यूबेशन के बाद, ठीक है भाई। 4 to 23 डेज के इंक्यूबेशन के बाद जो है आपका एग्स आपका हैच आउट हो जाता है, किसके अंदर, आपका कैटरपिलर के अंदर। और जो कैटरपिलर आपका जो होता है वो आपका बोर कर जाएगा किसके अंदर, बोर्स इनटू शूट, बर्ड, फ्लोवर और आपका बोर, ठीक है भाई। या तो आपका जो कैटरपिलर है आपका किसके अंदर एंट्री कर जाएगा, आपका अपने माउथ पार्ट्स के थ्रू आपका शूट में, आपका बर्ड में और आपका फ्लोवर में, या फिर आपका बोल के अंदर भी आपका काउंट हो सकता है, जो आपकी बोल आपकी ग्रीन कलर की आपकी बनती है। और ये इसका जो लास्ट में जो साइज है वो आपका 15 mm का, ठीक है भाई। कैटरपिलर का जो साइज है वो आपको कितना आ सकता है, आपका 15 mm आपका काउंट हो जाता है। और दूसरी जब हम इसकी एक चर्चा और आपको करते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट होता है कितना, आपका 10 to 30 डेज के अंदर, ठीक है भाई। इसके हम बात कर रहे हैं तो कैटरपिलर, कैटरपिलर जो है आपका एग्स के इंक्यूबेशन के आपके 4 to 23 डेज के बाद आपका जो है आपके एग्स आपके कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, आपके कैटरपिलर में। कैटरपिलर जो है आपका वो आपका बोर कर सकता है किसके अंदर, आपके शूट में, बर्ड में, फ्लोवर में और आपका बोल के अंदर। इसका जो साइज है वो आपका मैक्सिमम ग्रो करता है 15 mm तक, 15 mm तक आपका 10 to 13 डेज तक जो है आपका कैटरपिलर का लाइफ साइकिल आपका काउंट होता है, ठीक है। कैटरपिलर इस चीज में आपका काउंट करेगा। अब हम थर्ड वन आपका काउंट करते हैं आपका प्यूपा। देखिए जो प्यूपा की हम बात आपका करते हैं, प्यूपा जो है आपका कैटरपिलर जो है आपका प्यूपेट करेगा कोकून के अंदर भी, ठीक है। कैटरपिलर जो है आपका वो प्यूपेट करेगा आपका इनसाइड द कोकून, ठीक है भाई। कोकून के अंदर आपकी एक कवरिंग होती है जिसके अंदर जो आपका कैटरपिलर आपका प्रेजेंट होता है। और ये जो कोकून है आपका प्रेजेंट कहाँ होता है, आपकी जो लीव्स होती है, ठीक है भाई। फॉलन लीव्स ऑन ग्राउंड, ठीक है भाई। जो लीफ आपकी ग्राउंड पे आपके नीचे पड़ी रहती है, ठीक है भाई, उसके अंदर आप जो है आप जनरली हम आपका काउंट करेंगे, जो फॉलन जो आपकी लीव्स होती हैं उसके अंदर जो आपकी ग्राउंड पर आपकी जो लीफ पड़ी रहती हैं उन पर जो है आपके कोकून आपके पड़ जाते हैं एक्स्ट्रा कवरिंग। और उस कोकून के अंदर ही जो आपका कैटरपिलर आपका प्यूपेट करता है, यानी कि कैटरपिलर से नेक्स्ट स्टेज आपकी बनती है, दैट इज कॉल्ड योर प्यूपा, ठीक है भाई। ये जो आपका प्रोसेस है आपका प्यूपेशन का, आपका जब हम आपका काउंट करते हैं आपका 7 to 20 डेज के अंदर, ठीक है भाई। कितने दिन में आपका कंप्लीट होता है, आपका 7 to 20 डेज के अंदर, ठीक है भाई। 7 से 20 दिन में आपका ये कंप्लीट होता है।
और जो आपका जो प्यूपा है उसका साइज आपका काउंट हो जाता है आपका 6 mm। ठीक है भाई, कितना आपका 6 mm जो है आप उसका साइज आपका काउंट हो जाता है। ठीक है भाई, तो प्यूपा जो है आपका जो फॉलन जो लीफ आपकी होती है ग्राउंड फ्लोर पर आपकी जो फॉलन लीफ होती है उससे आपका काउंट होगा। ठीक है भाई, और आपका जो है वो कोकून के अंदर आपका प्यूपेट्स आपका काउंट वहां पर आपका करेंगे। ठीक है भाई, प्यूपेट आपके वो होंगे, और जो 7 to 20 डेज आपका काउंट करेगा, और साइज कितना होगा इसका आपका 6 मिलीमीटर का आपका जो है साइज इसमें काउंट होता है। तो जनरल स्टूडेंट ये आपका पहला थिंग आपका देखिए, अगर आपको बताऊं एग जो है आपका, एग आपका सिंगल या आपका ग्रुप में लेआउट होंगे 2 से 10 के संख्या में आप कर सकते हैं। सिंगल फीमेल आपका 300 एग्स आपका लेआउट करेगी। स्टार्टिंग में एग आपके व्हाइट कलर के होते हैं, इलोंगेटेड और फ्लैट आपके होंगे। जैसे जैसे टाइम आपका कन्वर्ट होगा आपका स्पेंड होगा वैसे एग्स आपके इसमें ब्राउन कलर में आपके चेंज होते चले जाएंगे। सेकंड स्टेज आपकी कैटरपिलर की आती है, ये आपका 4 to 23 डेज आपका इंक्यूबेशन आपका होगा एग्स का, और उसके बाद आपका कैटरपिलर बनेगा। कैटरपिलर जो है आपका बोर कर जाएगा अपने माउथ पार्ट्स के थ्रू किसके अंदर आपके शूट के अंदर, बर्ड के अंदर, फ्लावर और आपके गोल के अंदर। ठीक है भाई, लास्ट इसका साइज आपका 15 mm तक आपका जा सकता है, और इसका जो साइड है जो पूरा प्रोसेस है वो आपका 10 से 30 दिन के अंदर आपका काउंट होता है। नेक्स्ट स्टेज आपकी प्यूपा की बात आती है। प्यूपा जो है वो आपका जो कैटरपिलर होते हैं वो आपके प्यूपेट होंगे आपके, यानी कि प्यूपा में आपके कन्वर्ट होते जाएंगे किसके अंदर आपका इनसाइड द पॉलन लीफ, जो लीफ आपकी ग्राउंड पर गिर जाते हैं। ठीक है भाई, उसके अंदर आपका कोकून आपकी स्ट्रक्चर बन जाती है, एक एक्स्ट्रा आपका कवरिंग होती है सेल टाइप आपकी, जिसके अंदर आपका जो है कैटरपिलर से प्यूपा बनने का प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है भाई, और जो आपका प्यूपा बनने का जो आपका प्रोसेस है वो 7 से 30 दिन का आपका काउंट होता है, और जो प्यूपा का जो साइज है वो जनरली कितना आपका 6 mm तक आपका काउंट हो सकता है। तो ये 3 से आपका 4th स्टेज आपका काउंट करेंगे। और जो आपकी लास्ट में है आपका अडल्ट। ठीक है, जो प्यूपा जो आपका होता है, प्यूपा से आपका जो है इमर्ज आउट हो जाता है आपका क्या अडल्ट वन। ठीक है भाई, अडल्ट जो आपका हैच आउट हो जाएगा फ्रॉम प्यूपा आपका। ठीक है भाई, अडल्ट इमर्ज आउट फ्रॉम प्यूपा। ठीक है, प्यूपा से जो नेक्स्ट आपकी स्टेज आती है दैट इज कॉल्ड योर अडल्ट वन, आपका उसमें आपका काउंट हो जाता है। ठीक है भाई, अब आती है इसकी जनरेशन की, हम आपका काउंट कर लेते हैं कि जनरेशन आपकी कितनी आती है, तो 4 to 6 जनरेशन। ठीक है भाई, 4 to 6 जनरेशन आपकी आती है पर ईयर। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं आपके पिंक बॉल वॉर्म की। जो पिंक बॉल वॉर्म हम आपका काउंट करते हैं तो उसकी 4 से 6 जनरेशन आपकी काउंट होती है पर ईयर में। लाइफ साइकिल की बात हम आपका क्वेश्चन आपको डिफाइन कर रहा हूं, जो लाइफ साइकिल है वो आपकी 4 स्टेजेस में बटी हुई है। आपका एग्स है, आपके कैटरपिलर है, आपकी प्यूपा है, और आपकी अडल्ट है। ठीक है भाई, मेन डैमेज कौन करता है आपका कैटरपिलर करेगा, या आपके शूट के अंदर, फ्लावर के अंदर, बर्ड के अंदर और आपके गोल के अंदर आपका एंट्री कर जाता है। ठीक है भाई, चीजें काउंट होती है। अब बात आती है ये आपका लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपका पॉइंट डैमेज का। ठीक है, जो डैमेज है आपका, जब हम डैमेज की हम बात करेंगे तो वही कौन डैमेज करेगा आपका कैटरपिलर। ठीक है भाई, मेन डैमेज आपका कौन करता है आपका कैटरपिलर आपका काउंट करता है, क्योंकि इसके जो लाइफ साइकिल की हम बात करते हैं वो कितने दिन आपका चलती है आपका 10 to 30 डेज। ठीक है भाई, कितने दिन तक आपका चलता है, और इसके आपके पास जो है माउथ पार्ट्स होते हैं आपके कटिंग टाइप कैसे होंगे आपके भाई, कटिंग एंड चीविंग टाइप। ठीक है भाई, और पायरेसी, कटिंग और पायरेसिंग टाइप आपके जो इसके माउथ पार्ट्स होते हैं, जिससे बहुत इजीली आपके सूट के अंदर एंट्री कर सकता है, फ्लोवर के अंदर, बर्ड के अंदर, आपके लास्ट वन आपके बोन्स के अंदर आपका एंट्री कर जाता है। जैसे ही ऐसा आपका प्रोसेस होगा तो आपका बहुत ज्यादा उसके अंदर आपका नुकसान करेगा। नुकसान यहाँ पर क्या होता है, जिस देखिए शुगर केन के अंदर आपके हम आपका कंटेंट काउंट करते हैं, यहाँ पर हम आपका क्या करेंगे, आपका दो चीजें आपकी काउंट होंगी। एक तो होता है आपका लिंक, और दूसरा होता है आपका ऑयल कंटेंट ऑफ सी। देखिए दो पॉइंट है आपका LINT, लिंट। लिंट मींस आपका थ्रेड। ठीक है भैया, कॉटन अपनी भाषा में इसको समझने के कहते हैं कि देखिए जो कॉटन का जो प्लांट होता है उससे हमें क्या मिलती है आपकी रुई मिलती है। ठीक है भाई, तो रुई से हम आपका और दूसरी चीज आपकी बनती है धागे वगैरह दूसरी चीजें। तो ये चीज आपका काउंट हो रहा है कि जो
जो हमें कॉटन प्लांट से जो कॉटन मिलती है, जो रुई मिलती है, तो अगर आपका इन्फेस्टेड हो जाता है, आपका पिंक पिंक बोलवर्म उस पर आपका अटैक करता है, उसके ऊपर आपका, तो वहां पर लिंट यानी कि थ्रेड की जो फॉर्मेशन है, जो रुई की जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगी। दूसरा, जो ऑयल कंटेंट है, ठीक है भाई, जिन जो हमें सीड मिलते हैं, जिसे अपनी भाषा में हम आपका बिनोला आप बोलते हैं आपके, ठीक है भाई, जो बिनोले बोलते हैं, कुछ काकड़े बोलते हैं, तो उन चीजों को हम आपका काउंट करेंगे। तो जो आपका सीड जो होता है, जो बिनोला होता है, उसके अंदर जो ऑयल कंटेंट होता है, ठीक है भाई, उसको हम आपका, जब आपका कॉटन सीड से ऊपर हम कॉटन हटा करके उसको आपका ऐसे आपका क्रश करते हैं, तो उसमें ऑयल कंटेंट हमें पता चल जाता है, ऑयल कंटेंट आपका कितना है, वो चेकिंग का एक प्रोसेस होता है। तो हम देखेंगे आपके जो कॉटन के अंदर जो है आपका कितना आपका लिंक है, यानी कि थ्रेड के अमाउंट कम हो जाती है। दूसरा, उसके अंदर आपका जो सीड है, सीड के अंदर आपका ऑयल कंटेंट भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। किसके कारण? जब आपका पिंक बोल बोन क्या करेगा, आपको उस ग्रोथ पर अटैक करते हैं। किसकी ग्रोथ पर अटैक करेगा? कॉटन की ग्रोथ पर। समझ रहे इस चीज को भाई? तो यहाँ तक था आपका क्या, आपके लाइफ साइकिल में आपका डैमेज की आपकी बात आती है। अब हम बात करेंगे इसके कंट्रोल। पहला, हाँ, हम आपको बात करते हैं आपको कंट्रोल। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट हम काउंट करते हैं आपका कि insect pest can be controlled before caterpillar stage। ठीक है भाई, कैटरपिलर जो स्टेज आती है आपकी, उससे पहले अगर हम आपको उसको पढ़े कि एग्स को हम डिस्ट्रॉय कर दें, कैटरपिलर की स्टेज स्टार्ट होती है, उससे पहले हम आपको उसको जो है आपका डिस्ट्रॉय कर दें किसी भी सेंस में आपका, तो वो चीज आपकी काउंटर हो सकती है, या हम जो है इसे इंसेक्ट पेस्ट से आपका बचा जा सकता है। दूसरा, डीप प्लोविंग, जो हम आपका हैरो यानी कि ट्रैक्टर वगैरह जो आपके चलते हैं, जिससे आपकी जो है फ्लोरिंग आपकी की जाती है, तो वो डीप आपकी की जाए, ताकि जो इंसेक्ट पेस्ट आपका है, तो वो आपका कहीं पर भी वो आपका इजीली आपका किल हो सके। थर्ड वन, ratoon crops should be avoided। ऐसी फसलें जो हम ऊपर से काट लेते हैं, ग्राउंड के ऊपर से हम काट लेते हैं, ऐसी फसलों से हमें बचना चाहिए। ठीक है भाई, आपका नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंट वेराइटीज। ठीक है भाई, रेजिस्टेंट वेराइटीज हम ग्रोन करके आपका जो है इंसेक्ट पेस्ट से आपका बच सकते हैं, बोल बोम से आप काम बच सकते हैं। उसके बाद आपका आता है एंडोसल्फान, आपका जो है केमिकल आता है, उसे हम आपका 0.10% आपका जो है वाटर के अंदर आपका मिक्स करके उसको हम आपका स्प्रे कर सकते हैं। इस तरीके से हम आपका वहां पर आपका बच सकते हैं। दूसरा एक चीज आपकी, जो नियर बाई जो आपका जो फील्ड है, ठीक है, जो नियर बाई जो आपका फील्ड होता है, जो बिल्कुल नजदीक वाला जो खेत है, उसके अंदर सेम ऐसी फसल ना उगाए हम। ठीक है भाई, तो उस चीज से भी हम आपका बच सकते हैं कि भाई सेम आपकी जो फसल है एक जैसी, हम वैसे जो आपके नजदीक से नजदीक आपके जो आपके क्रॉप फील्ड होते हैं, उनके अंदर हम आपका ग्रो ना करें। तो ये कंट्रोल की बात आती है। तो कंट्रोल में फिर से कर सकते हैं आपका कि आपका इंसेक्ट पे जो है आपका हम आपका कर सकते हैं। आपका कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आपका कैटरपिलर की स्टेज से पहले आपका कंट्रोल कर लेंगे। आपका डीप फ्लोइंग हम कर सकते हैं, ठीक है, एरो के द्वारा आपका डीप रेटोनिंग क्रोप जो अपर से हम आपका काटते हैं, फसलों से हम बचें। रेजिस्टेंट वैरायटीज हम कर सकते हैं, एंडोसल्फान एक आपका केमिकल है, उसको हम आपका यूज कर सकते हैं स्प्रे के रूप में। और जो नियर बाय जो आपके फील्ड होते हैं, उनके अंदर इस प्रकार की फसल हम ग्रो ना करें, जिससे आपका जो है उसे जो आपका इंसेक्ट पेस्ट है उसे इजीली आपका होस्ट काउंट हो सके। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका पिंक बोल बोन के बारे में, जो कि इंसेक्ट पेस्ट है किसका? आपका कॉटन का। ठीक है भाई।